नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। प्रदेश के 730 शिक्षक बनाएंगे विद्यालय को आदर्श और उत्कृष्ट। प्रदेश में स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम को शुरू कर प्रखंड स्तर के 325 आदर्श विद्यालय और 80 उत्कृष्ट विद्यालय समेत कुल 730 स्कूलों का चयन कर वहां के एक हेडमास्टर और एक वरीय शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि पठन पाठन व्यवस्था को और बेहतर तरीके से संवारा जा सके। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने बाकायदा दिशा निर्देश जारी करते हुए चरणबद्ध तरीके से इस ट्रेनिंग सेशन को पूरा करने का पत्र जारी किया है। रांची में उच्च शिक्षा के लिए खुलेगा ओपन यूनिवर्सिटी। झारखंड के छात्र छात्राओं, कामकाजी लोगों, गृहिणियों व सुदूर क्षेत्रों में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य की राजधानी में जल्द ही उन्हें उच्च शिक्षा के लिए एक और विकल्प मिलने जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार ने राजधानी रांची में राज्य का पहला ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया है। राज्यपाल की सहमति के बाद झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 गठित की गई है। इस अधिनियम के जरिए सरकार ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहती है जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं और दूरस्थ शिक्षा माध्यम जैसे मुद्रित माध्यम, पत्राचार, पाठ्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम, अध्ययन केंद्रों और जनसंपर्क साधनों के जरिए अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं अथवा विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। आप बिना खातियान के भी बन सकेगा जाति प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से जाति प्रमाण पत्र के लंबित व निष्पादित मामलों की जानकारी मांगी है। कहा है कि राज्य में बिना खतियान के स्थानीय जांच के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अंचल कार्यालय से बनाए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इस आवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। झारखंड में एक्सप्रेसवे से विकास को मिलेगी रफ्तार। तेजी से बन रही सड़कें झारखंड के विकास को रफ्तार देगी। गुणवत्ता युक्त सड़कों के कारण पड़ोसी राज्यों से संपर्क सुगम होगा। इससे विकास की गति तेज होगी और समुद्र के जरिए व्यापार का लक्ष्य भी पाया जा सकेगा। केंद्र सरकार की सड़क निर्माण की योजनाएं भी धरातल पर उतरेंगी। 2 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से इसमें तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में दोनों योजनाओं का चयन किया है। 1,36,000 लाभुकों ने नहीं बनाया घर। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को चिन्हित किया। उन्हें घर बनाने के लिए राशि दी गई। राशि का उठाव करने के बाद भी हर जिले में ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने आवास नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में ऐसे हैं जहां 1,36,761 लाभुक चिन्हित किए गए हैं। 1 साल से अधिक समय में पैसा लेने के बावजूद घर का निर्माण नहीं करने वाले सबसे अधिक लाभुकों की संख्या गढ़वा में है। यहाँ 18,625 और पलामू में 18,539 लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने आवास की राशि का उठाव कर भी आवास नहीं बनाया। झारखंड में सरकारी जमीन पर ही रहेंगे मजदूर। 3 डिसमिल जमीन पर बनेगा आवास, सीएम ने दी सहमति। झारखंड सरकार गरीब ग्रामीणों को घर बनाने के लिए जमीन देने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण इलाकों के गरीब को अतिक्रमित सरकारी जमीन से हटाने के बजाय उनके नाम से ही जमीन की दाखिल खारिज कर दी जाएगी। गरीबों के नाम से 3 डिसमिल जमीन आवंटित कर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। 3 डिसमिल जमीन उनके नाम बंदोबस्त करने संबंध में प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। फिलहाल इसका लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को मिलेगा। झारखंड में कोर्ट मैनेजर की बहाली का रास्ता साफ। जानिए क्या है योग्यता, वेतन, जिम्मेदारी और सेवा शर्त। राज्य की अदालतों में अब MBA की डिग्री रखने वाले कोर्ट मैनेजर
नियुक्त किए जाएंगे। ये कोर्ट मैनेजर मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ साथ ई गवर्नेंस को तेजी से बढ़ाएंगे। प्रशासनिक कार्य में भी प्रधान न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश और न्यायायुक्तों का सहयोग करेंगे। हालांकि नीतिगत मामलों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद झारखंड में सरकार ने इनकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए झारखंड सरकार ने राज्य सिविल कोर्ट मैनेजर नियुक्ति सेवा शर्त अपील नियमावली 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। लातेहार पहुंचे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, बोले गांव से ही राज्य होगा मजबूत, हर दरवाजे तक पहुंच रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे गांव मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होगा। गांव की मजबूती प्रदान के लिए राज्य सरकार आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है। कहा कि यह कार्यक्रम आगामी 29 दिसंबर तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। श्री सोरेन ने सोमवार को लातेहार जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के तरवाडी पंचायत के कोने गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्वतंत्र सेनानी नीलांबर पीताम्बर के वंशज समेत अन्य लाभुकों के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। इससे पहले श्री सोरेन ने कोने ग्राम में स्थापित नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बड़ी चिंता, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया आदेश। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड सरकार की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना रिकवरी दर भी राज्य में 99% के करीब है, लेकिन अब भी हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। त्योहारों को लेकर टीकाकरण अभियान की रफ्तार में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। खदान के अंदर वो 4 दिन जब रोज होता था मौत से सामना, ऐसे ही झारखंड के 4 लोगों ने दी यमराज को मात। झारखंड में बोकारो जिले के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के खदान में 4 दिन से फंसे 4 लोग सोमवार सुबह बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे पूरे गांव में जश्न का माहौल है। मामले की जानकारी होते ही मौके पर विधायक अमर बावरी पहुंचे और सभी से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। बीजेपी विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि आज चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र में एकता, संघर्ष, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की जीत हुई है। सियासत में विरासत न मिलने की टीस, झारखंड के सोरेन परिवार से लेकर गोवा के पर्रिकर तक दर्द एक कुर्सी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों विपक्ष से भी ज्यादा असहज किसी से महसूस कर रहे हैं, तो वह है उनकी दोनों भतीजियां जयश्री और राजश्री। इन दोनों भतीजों की मां यानी हेमंत की भाभी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही विधायक है, लेकिन पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से घर में पाले इसलिए बढ़ गए हैं कि सीता और उनकी दोनों बेटियां को लगता है कि उन्हें पार्टी और सरकार में वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसकी वे हकदार है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे पास बोरा में पैसा नहीं, लेकिन राज्य का विकास करने की हिम्मत जरूर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार पहुंचे स्वतंत्र सेनानी नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने अपना अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में मजदूर रोजगार की तलाश में अंडमान, गोवा जैसी जगहों में फंस गए हैं, लेकिन मैंने हवाई जहाज से मजदूरों को घर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बोरा में पैसा नहीं है, लेकिन राज्य का विकास करने की हिम्मत जरूर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संविधान होगा संशोधन, 18 दिसंबर के केंद्रीय अधिवेशन की तैयारी तेज, हेमंत सोरेन बने सभी समितियों के संयोजक। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 दिसंबर को होने वाले अपने 12वें केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय समिति ने इसके लिए आवश्यक समितियों का गठन शुरू कर दिया है। समितियों का संयोजक केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बनाया गया है। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने इसकी घोषणा की। मोर्चा के संविधान संशोधन समिति में चंपई सोरेन, नलिन सोरेन, विनोद पांडे, सुदीव्य कुमार सोनू, पंकज मिश्रा, हफीजुल हसन, स्टीफन मरांडी, विजय हांसदा, सुप्रियो भट्टाचार्य, योगेंद्र प्रसाद और जगन्नाथ महतो को शामिल किया गया है। झारखंड में 2 दिसंबर से छाए रहेंगे बादल, इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में ठंड बढ़ रही है। राजधानी रांची सहित कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। रांची में एक सप्ताह के अंदर न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बताया कि रात में रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। 23 नवंबर की रात रांची का न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस था। 28 नवंबर की रात घटकर 11.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। एसटी कैटेगरी से हैं लेकिन झारखंड से नहीं है, तब भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटा।
कैडर बंटवारे के बाद एसटी कैटेगरी के कर्मी को झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में दायर एसएलपी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। झारखंड में लाशों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं मोहम्मद खालिद, ये बात करती है बेचैन। करीब 20 साल पहले झारखंड के हजारीबाग में हुई एक घटना ने मोहम्मद खालिद की जिंदगी बदल कर रख दी। एक विचित्र महिला ने सड़क के किनारे दम तोड़ दिया। उसकी लाश घंटों वहीं पड़ी रही। लोग सड़क के सामने से गुजरते रहे लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। सड़क से गुजरते इन्हीं राहगीरों में एक मोहम्मद खालिद भी थे जो लाश की दुर्गति देखकर बेचैन उठे। उन्होंने किसी तरह एक ठेले का जुगाड़ किया। सामने से गुजरते लोगों से गुहार लगाई तो एक ने हिम्मत करते हुए लाश उठाकर ठेले पर रखने में उनकी मदद की। उन्होंने पास की ही दुकान से कफन और अंतिम संस्कार का सामान खरीदा। लाश को अकेले स्मशान से जाकर सम्मान के साथ बुआखनी दी। इस घटना ने मोहम्मद खालिद की जिंदगी का मकसद बदल दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो ऐसी किसी भी लावारिस लाश की दुर्गति नहीं होने देंगे। अमरनाथ यात्रा जम्मू में साइन बोर्ड की तीर्थ यात्री निवास का भूमि पूजन। उपराज्यपाल बोले श्रद्धालुओं को मिलेगा आधुनिक सुविधाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में श्री अमरनाथ साइन बोर्ड के तीर्थ यात्री निवास के निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं देने का काम जम्मू कश्मीर सरकार कर रही है। इसके लिए कोई योजनाएं चलाई जा रही है। बिटकॉइन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा, देश में क्रिप्टो करेंसी को नहीं देंगे मुद्रा की मान्यता। अगर आप दुनिया के सबसे प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में निवेश करते हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 नवंबर 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा कि बिटकॉइन को भारत में करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही सदन को बताया कि भारत सरकार बिटकॉइन के लेन देन का कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है। सीएम गहलोत ने नहीं सुनी तो प्रियंका गांधी को दर्द सुनाने राजस्थान से यूपी पहुंचे बेरोजगार युवक। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर भूख हड़ताल। शर्टलेस आंदोलन, मंत्रियों को गुलाब भेंट करने और भूख हड़ताल पर जाने के बाद अब राजस्थान के बेरोजगार युवकों ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। यह युवक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान की गहलोत सरकार उनकी नहीं सुन रही है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आयोजित इस धरना का उद्देश्य राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।